सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब के हुबहू भाषण लेकर हम आते हैं। आज भी ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो ये कि सैकड़ों सालों से जो कार्य नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में हुआ। आखिर ऐसा कौन सा कार्य बाबा साहब ने किया जो पिछले 10 सालों के अंतर्गत हुआ बाबा साहब के जीवन संघर्ष में। यानी कि बाबा साहब ने जो अपना त्याग समर्पण समाज के प्रति दिखाया है, 1925 से लेकर 1936 का चूंकि एक भाषण है ये, तो लगभग 10 साल का हम आपको बता रहे हैं। तो इस दौरान यानी कि 10 सालों में क्या कुछ बाबा साहब ने किया है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये बात बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं, पिछले 100 साल बराबर 10 साल, ये कंपेयर कर रहे हैं बाबा साहब वर्किंग के हिसाब से। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब इन 10 सालों में क्या कुछ किए हैं और उस पर क्या प्रकाश डालते हैं। तो इसी को लेकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। यदि आप इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने आखिर क्यों ये बात कही कि पिछले 100 सालों से ज्यादा काम इन 10 सालों में हुआ है, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं ये बात जानने के लिए बाबा साहब के द्वारा कही हुई बात को, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात करना चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आंसर देना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहता है। और इतना ही नहीं साथियों, हम आपके द्वारा दिए गए जवाब को लाइक भी करते हैं, समय मिलने पर हम कमेंट भी करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अंबेडकर संदेश अंत तक बात करें और अंत तक बात करने के बाद उसका आंसर जरूर दें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति स्थान बुद्ध बोधि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से यह आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा संडे स्पेशल के तहत 8 अक्टूबर 2023 को प्रसारित होगा। ये आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो ऐसे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन डॉक्टर अंबेडकर संदेश की नियमित और सुबह 5 बजे मिल जाया करेगी। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय पे हम लोग बात कर लेते हैं। सैकड़ों साल प्रतीक्षा करने के बाद भी जो कार्य नहीं हो पाता वह इन 10 सालों में हुआ है। यही विषय पर केंद्रित बाबा साहब का स्पीच है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 456 से 457 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 3 मई 1936 के दिन नागपुर म्युनिसिपैलिटी के मानपत्र समारोह के बाद शाम के समय नागपुर के एक्सप्रेस बंधुओं की कस्तूरचंद पार्क में सार्वजनिक सभा हुई। उस सभा में हजारों भाई बहन उपस्थित थे। पूरे नागपुर शहर में डॉक्टर अंबेडकर के जयकार की गूंज हो रही थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टीकास्त्र चलाने वाले आलोचक और नेता नागपुर से गायब हो गए थे। उनका कहीं अता पता नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेम के, उन पर के भरोसे के कारण अपना सब कुछ भूलकर कार्य करने के लिए तत्पर हुआ हजारों का एक्सप्रेस जन समुदाय डॉक्टर बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए उत्सुक हुआ था। हजारों की संख्या में एक्सप्रेस जन समुदाय भाषण सुनने के लिए उत्सुक हुआ, तो निश्चित रूप से हमें भी उत्सुकता है कि आखिर बाबा साहब ने क्या स्पीच दिया। आइए सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के भाषण की तरफ। डॉक्टर बाबा साहब जब भाषण करने के लिए मंच पर पधारे तब तालियों की गड़गड़ाहट और उनके नाम की जयकार से करीब 5 मिनट तक वातावरण गूंजता रहा। आप अंदाजा लगाइए इस बात का। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में पिछले 10 सालों में आंदोलन के कारण एक्सप्रेस समाज में आए बदलावों का सिंह अवलोकन किया। यानी कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ बाबा साहब ने किया, उसका सिंह अवलोकन यहां पर किया, समाज के समक्ष रखा। उसमें उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जो काम नहीं हो पाता वह 10 वर्षों की इस अल्प अवधि में हुआ है। ये सब काम
केवल अपने स्वाभिमान के और अपनी आत्मनिर्भरता के आंदोलन के कारण ही हुआ है। कांग्रेस की तरह हमारे पास पैसा नहीं है, सार्वजनिक रूप से काम करने के लिए हमारे पास कांग्रेस की तरह अन्यों का समर्थन भी नहीं है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि हमारा आंदोलन हम सिर्फ अस्पृश्य समाज के लोग ही चला रहे हैं। कांग्रेस के पास हर वर्ग का समर्थन है, उसके आंदोलन के लिए हर वर्ग का धन दौलत पैसा भी मिलता है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ हमारे अस्पृश्य भाई और बहन सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, वही हमारे साथ में है। इतनी सारी दिक्कतों को पार करते हुए हमने पिछले 10 सालों में अपने आंदोलन को बहुत व्यापक बना दिया है। ये सब हो पाया है आपके प्रेम के कारण, काम करने की आपकी आतुरता के कारण। बाबा साहब यहां समाज को क्रेडिट देते हैं सम्मानित साथियों, कि आपके प्रेम के कारण, आपके लगाव स्नेह की वजह से आज 10 साल का जब हम अवलोकन कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमने आंदोलन चलाया उसको बहुत व्यापक रूप हमने दे दिया है। पिछले 10 सालों में आपके दृढ़ संकल्प से चमत्कार हुआ है, जिसके कारण पूरे समाज को, कांग्रेस को भी अस्पृश्यों की धाक माननी पड़ी है। इसका कारण है कि आपके द्वारा दिखाई गई एकता। बाबा साहब इस बात को यहां स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आपके द्वारा जो एकता प्रदर्शित की गई है उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग इतना बड़े स्तर पर इस आंदोलन को व्यापक बना सके हैं। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, आप अगर नियमित बात करें डॉक्टर अंबेडकर संदेश संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से जो हम ला रहे हैं आप तक, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से बाबा साहब ने महाभारत का तालाब का आंदोलन किया, किस तरह से मनुस्मृति को जलाया गया, किस तरह से जब साइमन कमीशन भारत में आया और बाबा साहब ने उस साइमन कमीशन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी स्थितियों से अवगत कराया। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, 1930 और 31 और 32 में प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने कितनी पुख्ता चीजों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। उसके परिणाम स्वरूप 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी हुआ। कम्युनल अवार्ड में पृथक चुनाव क्षेत्र मिला, दोहरा मताधिकार मिला, आरक्षण चाहे वो राजनीति का हो या शिक्षा का हो या नौकरी का, वहां से प्राप्त हुआ। समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्मान से जीने यानी कि अस्पृश्यता को खत्म करने का अधिकार भी एक तरह से वहीं से प्राप्त हुआ। यानी कि एक इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर सके अस्पृश्य समाज भी, वो सारे अधिकार गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त हुए। लेकिन उनमें से 2 अधिकारों को छीनने का कार्य किया मिस्टर महात्मा गांधी ने। जब 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और उस पूना पैक्ट के जरिए पृथक चुनाव क्षेत्र और दोहरा मताधिकार, इस अधिकार को छीन लिए गए मेरे साथियों। इस पर हम विस्तार से ऑलरेडी अंबेडकर संदेश बना चुके हैं, आप तक पहुंच चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो बैक में जाकर आप देख सकते हैं। आप जैसे ही लिखेंगे पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतना लिखेंगे, अंबेडकर संदेश अंग्रेजी में लिखेंगे तब भी खुलकर आ जाएगा यूट्यूब पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बैक में जाकर भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जहां पर गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, इन सारी बातों को विस्तार से गहनता से हमने बातचीत किया है। आज उसी का अवलोकन करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 10 साल में जितना कार्य हुआ है वो सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ है, पिछले 100 साल से नहीं हुआ है। इसका कारण है कि आपके द्वारा दिखाई गई एकता। कुछ लोगों का आप बात अगर छोड़ भी दें तो हमने जो एकता दिखाई है उसके कारण बाकी समाज की नजर में हमारा राजनीतिक महत्व बढ़ा है। धर्म परिवर्तन की हमने जब से घोषणा की है, अर्थात 13 अक्टूबर 1935 से, तब से मुसलमान, सिख और ईसाइयों के मुंह में पानी आया हुआ है और वे हमारी दाढ़ी तक छूने के लिए मिन्नतें करने को तैयार हुए हैं। यानी कि कौन कौन? मुसलमान, सिख और ईसाई। हर कोई चाहता था कि बाबा साहब अपने समाज के साथ में हमारे धर्म में शामिल हो, ताकि यहां पर जो ये अल्पसंख्यक के रूप में ये समुदाय है ये बहुसंख्यक हो सके। आज तक हमने जो एकता दिखाई है उसे हमें कायम रखना होगा।
जिससे कि हिंदू धर्म से अलग होने के अपने ध्येय को हम पा सकेंगे। हाल ही में जोधपुर और गुजरात में अस्पृश्य हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर भयंकर अत्याचार किए हैं। अत्याचार की ये गुलामी अगर नष्ट करनी हो तो धर्मांतरण के बगैर हमारे सामने कोई और चारा नहीं है। हिंदुओं को यदि अंग्रेज डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, फिर भी अगर वे अंग्रेजों के राज्य में नहीं रहना चाहते तो हम क्यों हिंदुओं के राज्य में रहें? सम्मानित साथियों, एक बात समझना होगा, बाबा साहब ने यूं ही धर्मांतरण करने की घोषणा नहीं की 13 अक्टूबर 1935 को। आपने कभी इतिहास में पढ़ा है क्या कि महात्मा गांधी ने या किसी हिंदू समाज ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए आमरण अनशन किया हो? नहीं ना। लेकिन अस्पृश्यों को मिले अधिकार को छीनने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। पृथक चुनाव क्षेत्र दोहरा मताधिकार छीनने के लिए आमरण अनशन किया। इसलिए बाबा साहब ने यहां पर धर्मांतरण करने की प्रतिज्ञा की है और अब बाबा साहब पूरी तरह संकल्पित हैं। 13 अक्टूबर 1935 के बाद से जितने स्पीचेज बाबा साहब के हम आप तक पहुंचाए हैं, उनमें आपने महसूस किया होगा हर स्पीच में बाबा साहब ने इस बात को जरूर फोकस किया है कि हम धर्मांतरण करके ही रहेंगे, लेकिन जब भी करेंगे आज से 10-20 साल बाद एक साथ पूरा अस्पृश्य समाज, 7 करोड़ अस्पृश्य थे उस समय, और 7 करोड़ लोग एक साथ करेंगे। ये बाबा साहब का संकल्प था और वो 7 करोड़ अस्पृश्यों को समझाने बुझाने का कार्य बहुत तेज गति से बाबा साहब कर रहे थे। किस तरह से आपने देखा, आज 3 मई 1936 का भाषण हम आपके समक्ष रख रहे हैं और 3 मई 1936 को ही बाबा साहब को सुबह मीटिंग में मान पत्र दिया जाता है और इसके बाद का ये दूसरा कार्यक्रम है 3 मई को ही। अभी अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो 4 मई का हम आपके समक्ष रखेंगे, इसके पहले हमने 1 मई 1936 का भाषण रखा था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार बाबा साहब धर्मांतरण विषय को लेकर फोकस कर रहे हैं और पूरी तरह से केंद्रीकृत हो गए हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि बाबा साहब ने इस बात को महसूस किया है कि यदि हमें अस्पृश्य समाज को वास्तव में इस दलदल से बाहर निकालना है तो हमें धर्मांतरण करना पड़ेगा। फिर भी अगर वे अंग्रेजों के राज्य में नहीं रहना चाहते तो हम क्यों हिंदुओं के राज्य में रहें? एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ पनपता नहीं है, उसे सूरज की रोशनी जब तक नहीं मिलती वह बढ़ेगा नहीं। क्या मेरे साथियों, ये प्राकृतिक जो एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिया, इसको कभी झुटलाया जा सकता है? जब कभी नहीं झुटलाया जा सकता है तो आज भी नहीं झुटलाया जा सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं यहां पर जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश 8 अक्टूबर 2023 को, एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ पनपता नहीं, उसे सूरज की रोशनी जब तक नहीं मिलेगी वह बढ़ेगा नहीं। हिंदू धर्म के जीर्ण वृक्ष के नीचे हमारा विकास संभव नहीं है। इसीलिए हम धर्म परिवर्तन करेंगे ही, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस सभा में भी मुसलमान लोगों की अधिक उपस्थिति थी। कुछ मुसलमान सभा स्थल के पड़ोस में नमाज पढ़ रहे थे, इसी तरह सुनने में आया है। अस्पृश्य नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रम के लिए जिन मोटरों की जरूरत थी वे अन्य धर्म के लोगों ने, ईसाई पादरियों और मुसलमान नेताओं ने बड़े आनंद के साथ उपलब्ध कराई। इस सभा में एक भी प्रमुख हिंदू नेता या धर्मांतरण विरोधक अस्पृश्य कार्यकर्ता उपस्थित नहीं था। इसी के साथ बाबा साहब का स्पीच समाप्त होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। बस 2 मिनट का समय हम और लेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा साहब कहते हैं कि सैकड़ों सालों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जो काम नहीं हो पाया वह 10 वर्षों की इस अल्पावधि में हुआ है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यों को धर्म परिवर्तन करने के लिए निरंतर प्रयास क्यों कहते हैं, निरंतर प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये आप यहां पर 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना है। हमारे साथियों, ये सब कुछ करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए हमें एक साथ बैठना होगा और एक साथ बैठने के लिए एक वैचारिक केंद्र होना चाहिए। भारत देश के अंदर ऐसा बाबा साहब चाहते थे और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में। आज का हम आपको बता दें, ये जो वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन, इसमें आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि आवाज का ही अनुसांगिक संगठन है, इसी के माध्यम से यदि आप अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप जरूर इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में, बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान करेंगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश
के प्रेरणा स्रोत है मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, अच्छा न लगा हो तो मत शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।